नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगुणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज अपनी चर्चा भारतीय दर्शन में जो अनेक प्रकार के वाद माने गए हैं, आत्मा संबंधी अनेक प्रकार के जो वाद माने गए हैं, उन वादों की चर्चा जो है जैन दृष्टि से करना है। मतलब में एक प्रकार से तुलनात्मकता है कि जो भी वाद माने गए हैं वह जैन धर्म से किस प्रकार से रिलेटिव हैं या जो रिलेटिव नहीं हैं, तो उनके संबंध में भी आज अपन को यहाँ पर चर्चा करनी है। तो इस भारतीय दर्शन में अपन देखते हैं अनेक दर्शन हैं और सभी दर्शनों का अपने अपने आत्मा का अपना अपना अस्तित्व मानते हैं। सभी दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा के स्वरूप की चर्चा करता है। तो वह किस रूप में आत्मा को मानता है या उनका जो वाद है वह वाद क्या है, उस संबंधी अपन को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को चर्चा करनी है चारवाक दर्शन की, कि चारवाक दर्शन जो है इसने भूतात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियवाद, मनावाद, ऐसे अनेक वादों को उसने माना है। उन अनेक वादों में प्रत्येक वाद की अपन को चर्चा करनी है और चर्चा करते हुए सभी दर्शनों का, भारत के सभी दर्शनों का, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, योग हो, पातंजलि हो, मीमांसक हो, वेदांत हो, भारत का कोई सा भी दर्शन है, उस दर्शन का अपन को स्वरूप की चर्चा करनी है। और स्वरूप में ही उसमें आत्मवाद, जो आत्मा का जो अस्तित्व है, उस आत्मा के अस्तित्व को यहाँ पर अपन को घटाना है कि जो वह आत्मा जो मानते हैं वह किस रूप में मानते हैं और उसका जैन दर्शन में जो है किस रूप में जैन दर्शन स्वीकार करता है, इस संबंधी अपन को बात यहाँ पर करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले है भूतात्मवाद। यह बात जो है यह चारवाक दर्शन का वाद है। यह चारवाक सिद्धांत, चारवाकों का सिद्धांत है भूतात्मवाद। उनका मानना है कि शरीर से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उनका चारवाकों का मानना क्या है कि जो शरीर है या जो बॉडी है, इस बॉडी के अलावा और कोई दूसरा तत्व नहीं है। समझ गए ना। उनका कहना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार तत्वों से मिलकर के ही इस शरीर की उत्पत्ति है और इस शरीर के साथ साथ में एक नया गुण उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं चैतन्य। समझ गए ना। उस चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है और जैसे ही शरीर का नाश होता है और शरीर के नाश के साथ साथ ही इस आत्मा का भी नाश हो जाता है। और आत्मा जो है वह मानते ही नहीं है ना, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। तो शरीर के नाश होने पर ही सबका नाश समझ लेते हैं कि आत्मा जो है एक तो उत्पन्न हुई मानते हैं, दूसरी तरफ ये कह देते हैं भैया आत्मा कोई उत्पन्न नहीं हुई है या उत्पन्न हुई है तो वह जो है जब तक ये अस्तित्व है इस आत्मा का, जब तक कि अपने शरीर है, और जब तक शरीर है जब तक यह आत्मा है। ऐसा उनका जो है भूतात्मवाद, मतलब उनका जो भूत माने गए हैं, जो चार प्रकार के उन्होंने जो भूत माने हैं, उन चार प्रकार के भूतों में उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो यहाँ पर मूल बात ये है कि जो भूतात्मवाद है ये चारवाक दर्शन का है और इसमें जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार से मिलकर के आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं और इस शरीर की उत्पत्ति में ही
आत्मा की उत्पत्ति है और शरीर के नाश में ही आत्मा का नाश है। पूर्वजन्म पुनर्जन्म सारे के सारे भी लगा लो। कौन से? अचेतन। सारे के सारे अचेतन द्रव्य लगा लीजिए, सारे के सारे अचेतन पदार्थों को लगा लीजिए, फिर भी वे कभी एक चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकते। आप तो केवल 4 की बात करते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन 4 के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति मानते हो। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आप तो 4 के 40 अचेतन पदार्थों को लगा लीजिए, तब भी पे उसमें आत्मा नाम की कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती है। चेतन चेतन ही रहता है और अचेतन अचेतन ही रहता है। चेतन कभी अचेतन नहीं होता है और अचेतन कभी चेतन नहीं होता है। शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि अनेक युक्तियों द्वारा स्पष्टता की जा सकती है, जैसे कि पहले हमने विस्तार से इसकी चर्चा भी की है कि आत्मा की उत्पत्ति के संबंध में। लेकिन कह रहे हैं कि चेतन से चेतन, जो चेतन है उस चेतन का चेतन से संबंध है और अचेतन का चेतन से संबंध है। चेतन कभी अचेतन नहीं होता और अचेतन कभी चेतन नहीं होता। यह तो इनकी जो दृष्टि है, यह दृष्टि है, इनका भूतात्मवाद है, ये 4 बकों का मानना है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा जैन दर्शन का इसमें संबंध सापेक्षित कथन है। उन्होंने इसमें समीक्षा की है। किसी दर्शन को ठोसाना किसी दर्शन का कार्य नहीं है। सभी दर्शन स्वतंत्र हैं, सभी अपने अपने समीक्षा रख सकते हैं। दूसरी बात चारवाक दर्शन में मानी देहात्मवाद, कि भाई चारवाक दर्शन जो है शरीर को ही आत्मा मानते हैं। देहात्मवाद क्या है? देह को आत्मा मानना। देह को आत्मा मानने वाला दर्शन जो है वह चारवाक दर्शन है, और चारवाक दर्शन जो है देह को आत्मा स्वीकार करता है। वे कहते हैं शरीर से भिन्न आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। शरीर का जन्म, शरीर का मरण, समझ गए ना, और शरीर के जन्म के साथ में आत्मा का जन्म, और आत्मा के शरीर के मरण के साथ ही आत्मा का मरण। मतलब में ये दोनों बातों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मतलब ये है कि शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानते हैं। शरीर जो है तो मोटा होता है, शरीर पतला होता है, आदि वाक्य वो सदैव बोलते हैं। सिद्ध होता है कि ये शरीर ही आत्मा है, इसलिए वह देह को ही आत्मा मानते हैं। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं शरीरात्मवादियों के अनुसार यदि कोई शरीर से भिन्न आत्मा होता तो प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी मृत्यु के बाद लौटकर समाचार देने क्यों नहीं आता। मतलब एक उनका बहुत अच्छा उनका कथन भी कहना, ये जो कथन है उसको सुनने तो और अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि यदि शरीर के से पृथक कोई आत्मा होता तो जैसे कि कोई किसी का घनिष्ठ मित्र है या कोई किसी का दोस्त है या कोई किसी का पति है, तो वह पति फिर लौट करके क्यों नहीं आता है। शरीर के नाश हो जाने के बाद में आत्मा का नाश मानते हैं। कह रहे शरीर का नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, फिर कोई घनिष्ठ संबंधी यदि आत्मा चेतन रूप है, आत्मा मरता नहीं है, तो आत्मा को तो वापस आना चाहिए ना, हैं भाई। कह रहे हैं कि शरीर को कितना भी चीर लो फाड़ दो, अलग आत्मा मिलता ही नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा निकल जाने के बाद व्यक्ति का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होता है, और पूर्व मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को बंद रखने पर भी मरते समय पेटी तोड़कर आत्मा निकलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे। अतः सिद्ध होता है शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। उनका मानना सीधी सी बात ये है कि आत्मा नाम की यदि कोई चीज़ होती तो जब मृत्यु होती है उस समय यदि अपन ताले में बंद करते हैं तो ताला तोड़ करके जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही चीर फाड़ करते हैं तो आत्मा नाम की कोई चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि आत्मा निकलने के बाद में फिर वापस यदि कोई प्रिय उनको बुलाता है तो वापस भी आना चाहिए। समझिए, इस प्रकार से वो मानते हैं कि शरीर जो है शरीर ही आत्मा है और शरीर के नाश होने पर ही आत्मा का नाश होता है। आत्मा नाम की कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ये चारवाक दर्शन का मानना है। परंतु जैनाचार्य इस बात से समीचीन नहीं है। परंतु जैन आचार्य जो हुए हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यदि शरीर ही आत्मा है तो मोटे शरीर में अधिक ज्ञान आदि होना चाहिए। समझ गए ना। जैनाचार्यों का कथन क्या है? जैनाचार्य कह रहे हैं जैसे कि यदि शरीर ही आत्मा है तो जो जितना मोटा हो उतना ज्ञान होना चाहिए।
और शरीर छोटा हो तो ज्ञान आदि भी छोटे कम पाए जाना चाहिए। जबकि ऐसा होता है नहीं। चेतना शरीर का धर्म ही नहीं है तथा मैं मोटा हूँ, पतला हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग तो सभी औपचारिक रूप से करते हैं। जिस प्रकार विश्वसनीय नौकर को मालिक यह कहने लगता है कि यह नौकर मैं ही हूँ, समझ गए ना, जबकि दोनों स्पष्ट अलग अलग हैं, उसी पर आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, व्यवहारिक रूप से अभिन्न प्रतीत होते हैं। कि वह तो एक व्यवहार की बात है, व्यवहार की दृष्टि से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये आत्मा तो जो है वह आत्मा कभी अलग होता नहीं है, और आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। व्यवहारिक रूप से अभिन्न मान लिया जाता है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। इस प्रकार तो ये व्यवहार की चर्चा है। निश्चय की अपेक्षा तो आत्मा अलग है और वह अपने कर्मों का कर्ता धर्ता अलग है, समझे। शरीर के मोटे होने पर ज्ञान ज़्यादा नहीं हो जाता है, या शरीर के पतले होने पर ज्ञान कम नहीं हो जाता है। एक चारवाक दर्शन का जो मत है उससे वो जैन दर्शन बिल्कुल समीचीन नहीं है। जैन दर्शन इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन इस बात को मानने को भी बिल्कुल तैयार नहीं है। तीसरा इन्होंने माना है, जो चारवाक दर्शन एक और माना है, उसका नाम है इंद्रियावाद। इंद्रियां जो होती हैं 5 कहीं गई हैं, समझ गए ना। तो वो मानते हैं कि इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। कहते हैं कि इंद्रियों के विद्यमान रहने पर पदार्थों का ज्ञान होता है और उसके नहीं होने पर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, अतः इंद्रियां ही आत्मा है, समझे। कह रहे हैं कि जब तक इंद्रियां हैं जब तक तो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्वाद लेते हैं, रसना इंद्रिय का भोग करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का भोग करते हैं, ये कब तक करते हैं, जब तक इंद्रियां हैं। और इंद्रियां नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आत्मा जो है इंद्रियां ही हैं, समझे। पहले तो उन्होंने कहा भूतात्मवाद जो है, भूत पदार्थों को मानना, जो भूत हैं उससे आत्मा की उत्पन्न होती है। दूसरा माना देहात्मवाद। देहात्मवाद में उन्होंने कहा भैया देह को ही आत्मा उन्होंने मान लिया। तीसरा जो उन्होंने माना इंद्रियावाद, कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है, अन्य कोई अन्य द्रव्य आत्मा नहीं है। किंतु यह इनका कहना, चारवाक दर्शन में इंद्रियावाद को मानना, यह जैन दर्शन को स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन इसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि इंद्रियां स्वयं चेतन रूप नहीं हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं। क्योंकि इंद्रियां किसकी हैं, वह जड़ की हैं, और जड़ की होने के कारण से वह आत्मा की कभी होती नहीं है, समझ गए। यह तो एक अचेतन कारण है, अचेतन रूप साधन है शरीर का, जिससे अपन लोग ये मान जाते हैं कि भाई आँखों से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, ये सब अपन मानते हैं, परंतु ऐसा है नहीं है। जिस प्रकार अचेतन में चश्मा है, चश्मे के कारण से आत्मा के ज्ञान में निमित्त होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी आत्मा के ज्ञान में निमित्त मात्र हैं। मतलब में यदि इंद्रियां स्वयं चेतन रूप हों तो जानने का कार्य करती हों, तो मृतक प्राणी की इंद्रियां क्यों नहीं जानती। प्रश्न ये है जैन दर्शन का। यदि 1000 निमित्त भी मिल जाएं, लेकिन उपादान में निमित्त, यदि उपादान गति योग्यता नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ ये उपादान और निमित्त की बात है कि उपादान जो है, यदि उपादान में योग्यता नहीं है तो 1000 निमित्त मिल जाएं, लाख निमित्त मिल जाएं, तो भी नहीं है। रोटी बनती है तो रोटी में आटे की आवश्यकता पड़ती है। आटे की जगह यदि रेत ले ली जाए और रेत से अपन रोटी बनाएं और 1000 निमित्त लगा लें, समझ गए ना, तो भी वह रोटी नहीं बनेगी, रेत की कभी रोटी नहीं बनेगी। उसी प्रकार से यदि चेतन आत्मा नहीं है तो चेतन आत्मा नहीं होने से 1000 चश्मे लगा लें फिर भी दिखाई देने वाला नहीं है। कानों में बड़े बड़े डीजे साउंड लगा लें तो भी सुनाई देने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक चेतन आत्मा है जब तक ही हमारे लिए सुनाई देता है, जब तक ही हमारे लिए सारी क्रियाएं होती हैं। यदि आत्मा नहीं है और फिर मतलब मैं मृतक प्राणी कह रहे हैं, यदि आत्मद्रव्य नहीं हो तो मृतक प्राणी को भी सुनाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा सुनाई देता नहीं है। कहते हैं यदि इंद्रियां आत्मा हों तो वे एक शरीर में अनेक हैं, अतः आत्मा भी एक शरीर में अनेक मान्य होंगे। और जितनी इंद्रियां उतनी आत्मा,
सभी आत्माएं अपना अपना काम करेंगी ना फिर। तो कह रहे हैं जितनी इंद्रियां उतनी आत्माएं आपको मानना चाहिए। तीसरी बात, यदि इंद्रियां ही आत्मा हों तो चक्षु इंद्रिय आदि इंद्रियों के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट क्यों नहीं होता? भाई जैसे कि इंद्रियां ही आत्मा हैं, यदि आँख फूट गई तो आँख फूट जाने पर आत्मा मर जाना चाहिए। ये वाली आँख फूट जाए तो इस वाली आत्मा मर जानी चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? आत्मा मरता क्यों नहीं है? यदि एक आत्मा आप मानते हो तो फिर तो ये तो विसंवाद पैदा होता है कि इंद्रियों को यदि आप आत्मा मानते हो तो इंद्रियां नष्ट हो जाएं, समझ गए ना? तो इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो फिर तो आत्मा नष्ट हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। चौथी बात, इंद्रियों के बिना भी हमें स्मरण आदि ज्ञान होते हैं। कह रहे इंद्रियां भी चली जाएँ, सुनाई नहीं दे, आँखें नहीं काम आएँ, नाक काम नहीं करे। भैया नाक तो कितने लोगों की अभी भी काम नहीं करती है, समझ गए ना? तो नाक काम नहीं करे, जिह्वा इंद्री काम नहीं करे, फिर भी ज्ञान तो होता ही है, हैं? स्मरण आदि ज्ञान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा इंद्रियों से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार खिड़कियों से देखने वाला पुरुष खिड़कियों से भिन्न होता है, समझ गए ना? जैसे ये तो इनको तो खिड़की कहा है, आचार्यों ने इनको क्या कहा? ये खिड़कियां हैं। जिस प्रकार की कह रहे हैं खिड़कियों से देखने वाला पुरुष जो है खिड़कियों से भिन्न है, उसी प्रकार इंद्रियां भी बिल्कुल आत्मा से भिन्न हैं। यह आत्मा इन खिड़कियों से यानी इंद्रिय रूपी खिड़कियों से बिल्कुल भिन्न है। वह आत्मा जो है इंद्रियों की होती नहीं है, पुरुष खिड़कियों का नहीं होता है, उसी प्रकार से आत्मा भी इंद्रियों का नहीं है। इसलिए जैन दर्शन जो है इंद्रियावाद को नहीं मानता है, इंद्रिया आत्मवाद को नहीं मानता है, ये चारवाक दर्शन स्वीकार करता है। फिर उसके बाद में चौथा वाद जो है वह भी चारवाक दर्शन का ही है। कह रहे मानसात्मवाद। कौन सा वाद? मानसात्मवाद। मतलब में चारवाक जो हैं मन को आत्मा मानते हैं। वे कहते हैं मन से कोई भिन्न दूसरा पदार्थ ऐसा नहीं जिसे आत्मा कहा जा सके। मन के सक्रिय होने पर इंद्रियां अपने विषय को जानती हैं, अर्थात मन ही आत्मा है। कह रहे हैं कि इंद्रियां जो विषय बनाती हैं, इंद्रियां जो भी जानती हैं, वह इंद्रियों को जो जानने का जो विषय है वह बिना मन के नहीं होता है। और मन जो जानता है वह मन के द्वारा ही संपूर्ण रूप से जाना जाता है, इसलिए मन ही आत्मा है। मन से पृथक कोई आत्मा नहीं है, मन ही आत्मा है। इस बात की वो लोग सिद्धि करते हैं, किंतु यह भी उनका कहना ठीक नहीं है। जैन दर्शन क्या कहता है? यह भी उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इंद्रियों की भांति मन भी ज्ञान का साधन मात्र है। ज्ञान का क्या है? साधन है, ज्ञान नहीं है। जैसे पुस्तक होती है, ग्रंथ होते हैं, समझ गए, लाइब्रेरी होती है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान के साधन हैं। इनके माध्यम से अपन ज्ञान कर सकते हैं, समझ गए, या करते हैं, परंतु वो ज्ञान नहीं है। आप उनको ज्ञान नहीं मान सकते, आप उसको मूल रूप से ज्ञान नहीं कह सकते। ये ज्ञान के उपकरण हैं या ज्ञान के करण हैं, साधन हैं। चारवाक ने इस मन को पृथ्वी आदि भूतों का विकार माना है, समझ गए ना? कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार की उत्पत्ति से ही आत्मा की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। अतः उन भूतों के समान अचेतन सिद्ध होते हैं, चेतन नहीं हैं। यदि नित्य ज्ञानमय तत्व को मन मानकर उसे आत्मा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं। समझिए, ज्ञान तत्वमय मतलब आत्मा को ही यदि मन माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। आत्मा को आप मन कह सकते हैं, परंतु मन को आप आत्मा नहीं कह सकते। ज्ञानमय तत्व को मन मानकर, ज्ञानमय जो तत्व है उसको मन मानकर उसे आत्मा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आप ये कहो कि भाई मन के द्वारा इंद्रियां का ज्ञान होता है अतः मन ही आत्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए ना भाई? ज्ञान जो है पुस्तकों से मिलता है, समझ गए, लेकिन पुस्तक कभी ज्ञान रूप नहीं हो सकती है, समझ गए। लेकिन ये कह सकते हैं ज्ञान में वह करण है, साधन रूप है। इस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है। पांचवा इन्होंने चारवाक दर्शन ने फिर माना है कि चारवाक प्राण को आत्मा मानते हैं। प्राण निकल जाने के बाद शरीर व इंद्रियां जो हैं कार्य नहीं करती हैं और शरीर और आत्मा इंद्रियां जो है निष्क्रिय हो जाती हैं। और इसी प्रकार से उपनिषदों में भी प्राणों को ही आत्मा कहा है। प्राण ही आत्मा है, प्राणों के अलावा कोई आत्मा नहीं है।
किंतु यह भी आपका कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि प्राण अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। प्राण जो होते हैं वो अलग ही गिनती इनकी कराई गई है। समझिए 10 प्रकार के प्राण जो बताए गए हैं, 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, आयु और स्वच्छश्वास। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। समझ गए? ये तो 5 हो गई इंद्रियां। मन, वचन, काय, आयु और स्वच्छश्वास। मन, वचन, काय और आयु और स्वच्छश्वास माने आना पाना, मतलब जो अपन सांस लेते छोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्वच्छश्वास। तो इस प्रकार से कह रहे, किंतु यह बात भी आपकी समीचीन नहीं है कि आपने प्राणों को आत्मा मान लिया, क्योंकि उनके अनुसार ही प्राण भी पृथ्वी आदि भूतों के विकार हैं, अचेतन ही सिद्ध होते हैं। उनके अनुसार ही वो लोग मानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 के द्वारा ही प्राणों की उत्पत्ति होती है। अब इन 4 के द्वारा ही प्राणों की उत्पत्ति होती है, इसका मतलब ये है कि वो भी अचेतन ही है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये अचेतन पदार्थ हैं और उनके द्वारा उत्पत्ति होने वाली वो भी अचेतन ही है। 5 इंद्रियां, मन, बल, आयु, स्वच्छश्वास रूप 10 प्राणों को जैन दर्शन में पौद्गलिक माना है, अचेतन माना है। हाँ, यदि चेतना रूप भाव प्राणों को आत्मा कहा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चेतना रूप प्राण होते नहीं हैं। लेकिन चेतना रूप यदि इनको माना जाए तो हमें कह रहे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु चेतन रूप प्राण होते ही नहीं, क्योंकि वो तो भूतात्मवाद को प्राण मानता है। यदि प्राण जो है आत्मा को माने तो उसमें कह रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए ना? चैतन्य रूप प्राण मतलब आत्मा को यदि मानते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये भूतों को आत्मा का प्राण मानते हैं। अब भूतों को प्राण मानते हैं इसलिए वो अचेतन है और ये जैन दर्शन में स्वीकार नहीं है। अब आता है छठा वाद है अव्याकृतवाद। अव्याकृतवाद, अव्याकृतवाद मतलब में अप्रयोजन भूतवाद। समझ गए ना? यह जो वाद है यह बौद्ध दर्शन का है। छठा वाद जो है अव्याकृतवाद जो है यह किसका है? तो कह रहे यह जो है बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि आत्मा जो है अव्याकृत है, अर्थात अप्रयोजनभूत है। दुख की निवृत्ति के लिए उसे कहने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि आत्मा की जो है दुख से निवृत्ति या सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं, सुख दुख से आत्मा का कोई भी किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मतलब मैं इन लोगों का मानना था, बौद्धों का। परंतु एक कोरी आत्मवचना है। जदर्शन क्या कह रहा है? ये तो आप कोरी बात कर रहे हो, कोई सार वाली बात नहीं कर रहे हो। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति आत्मा को जानना आवश्यक ही नहीं, एकदम अनिवार्य है। बिना आत्मा को जाने आप दुख की निवृत्ति कैसे कर सकते हो? किसकी दुख की निवृत्ति करते हो आप? हैं? शरीर की दुख की निवृत्ति करते हो? हैं? तो शरीर की दुख की निवृत्ति यदि भी करते हो तो आत्मा को तो मानना पड़ेगा। ये दुख की निवृत्ति करने वाला कौन सा तत्व है? बिना आत्मा के दुख की निवृत्ति हो जाएगी? और दुख और सुख कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि ज्ञान में होते हैं? तो ज्ञान किसका है? चेतना का है। चेतना कौन है? आत्मा है। तो कहने बौद्ध दर्शन में भी कह रहे हैं ये आपकी केवल कोरी संतावना है। समझ गए ना? दुख की और सुख की निवृत्ति के लिए तो केवल आत्मा का ही होना अनिवार्य है। आत्मा को जाने बिना किस प्रकार का दुख दूर करने की सुख की प्राप्त कर सकेगा? बिना आत्मा को जाने हम किसके दुखों की निवृत्ति करेंगे, किसके सुखों की प्राप्ति करेंगे? हैं भाई, जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे जब तक हम किसके सुख दुख की बात करेंगे? तो सुख दुख की जो बात भी करनी है तो वह तो बिना आत्मा के हो नहीं सकती है। आपका एक कहना ये बिल्कुल गलत है। समझिए कि आत्मा नाम कोई चीज़ नहीं है, या आत्मा को नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा सुख दुख का कारण भोगता नहीं है। उन्होंने एक बौद्ध दर्शन में एक बात और बात बताई, अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन में ये स्वीकार कहते हैं कि आत्मा की बात से अहंकार और ममंकार उत्पन्न होते हैं, जो संसार में आवागमन का कारण बनता है। अतः आत्मा उसकी चर्चा में किंचित प्रकार से मोहराग नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं आप आत्मा की बात करते हो और आत्मा की बात करते हैं, इसलिए उसमें अहंकार और ममंकार पैदा होता है, इसलिए हमें कोई भी आत्मा की बात नहीं करनी। ये अनात्मवाद है, आत्मा को नहीं मानना।
समझ गए ना। आत्मा को इसी रूप में नहीं मानते। क्यों कहते हैं आत्मा को मानो तो राग होता है और नहीं मानो तो द्वेष होता है, इसलिए हमें मानना ही नहीं। और जो आत्मा को नहीं मानता है उसको अनात्मवाद कहते हैं। किंतु उनका यह कहना सिद्ध नहीं है, क्योंकि एक तो स्वयं ही इस मत की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। भाई इन्होंने एक जो कहा ना, उनकी खुद की यह बात स्पष्ट नहीं है। बौद्धों में इस मत को लेकर अनेक भेदभाव पाए जाते हैं। कोई इसका अर्थ पुद्गल नैरत्य में करता है तो कोई पुद्गल अस्तित्ववाद। दूसरी बात, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने समझने से अहंकार महंकार नहीं होता है, अपितु तत्व ज्ञान होता है। कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप को जानने से राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है कि आत्मा को जानेंगे तो राग उत्पन्न हो जाएगा और आत्मा को नहीं जानेंगे तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। कह रहे आत्मा को जानने नहीं जानने से तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु यदि तुम आत्मा को जानते हो तो इससे तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी। समझ गए ना। जो दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति में अपरम आवश्यक है। अहंकार महंकार तो ममंकार तो ये पर पदार्थ हैं और अपने मानने से होता नहीं है। समझ गए। आत्मा को अपना मानते हो तो ये अहंकार वगैरह ममंकार वगैरह नहीं होंगे। और यदि आप आत्मा को अनात्मवाद रूप में मानते हो कि हम आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, भाई यदि हम आत्मा को स्वीकार करते हैं तो उसमें मोह और राग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम आत्मा को मानेंगे तो राग है और नहीं मानेंगे तो द्वेष है, इसलिए हम आत्मा को मानेंगे ही नहीं। तो कहते हैं नहीं मानोगे तो आप अनात्मवादी कहलाओगे, आत्मा को नहीं मानोगे तो अनात्मवादी सिद्ध हो जाओगे। समझ गए। और आत्मा को अहंकार ममंकार रूप मानोगे तो बोधि की सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो अहंकार ममंकार का आपको त्याग करना पड़ेगा। फिर बौद्ध दर्शन का एक मत और है, नैरात्म्यवाद। कौन सा वाद? नैरात्म्यवाद। इस वाद में उनको कहना है कि आत्मा को मानना ही नहीं चाहिए। उनका क्या कहना है इस बात नैरात्म्यवाद में? निरा आत्मा बिल्कुल मानना ही नहीं है उसको, क्योंकि आत्मा को स्व मानने से और पर मानना होगा, और स्व पर का विभाग होने से स्व का परिग्रह और पर का द्वेष होगा। फिर उसमें राग द्वेष आदि सैकड़ों दोष और पैदा होंगे। परंतु जैन दर्शन कहता है स्व को स्व मानने में परिग्रह नहीं होता। जैन दर्शन क्या कहता है? स्व को स्व मानने में, अपने को अपना मानने में कोई परिग्रह नहीं है, और पर को स्व मानना परिग्रह होता है। पर वस्तु को तुम अपना मानते हो जो आपकी है नहीं है। परिग्रह किसे कहते हैं? कि भैया जो हमारी वस्तु है नहीं है उसको हम अपनी मान लें। अपने तो मुनिराजों के लिए जो पिछी कमंडल है वो कहते हैं मुनिराज के लिए तो वो भी परिग्रह है, और की तो बात छोड़िए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए पर को अपना मानना परिग्रह कहा है। समझे ना भाई। छोड़ राग द्वेष आदि को भी अपना मानना परिग्रह है, और की बात छोड़ो। अरे हम तो बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, हमें तो बहुत अच्छे मस्त रहते हैं अपने में, ये भी परिग्रह है, ये राग है। अपने आप को तुम राग ही मतलब राग को परिग्रह कहा है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि पर को यदि मानते हो तो परिग्रह हो, सो को अपना मानते हो इसमें कोई परिग्रह नहीं है। इसी प्रकार सो को सो और पर को पर मानने से राग द्वेष भी नहीं होता है। राग द्वेष तो पर पदार्थों को इष्ट और अनिष्ट मानने से उत्पन्न होता है कि ये अच्छा है तो हम इसको अच्छा समझ करके लेने लग जाते हैं, वो राग हो जाता है। जब हम कोई वस्तु को देख कर अरे ये तो बेकार है तो इसमें अपन दोष करने लग जाते हैं। समझ गए। लेकिन कह रहे हैं सो को सो और पर को पर जानना तो सम्यक ज्ञान है। समझ गए। सो को सो और पर को पर मानना क्या है? सम्यक ज्ञान है। इससे राग द्वेष कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? उससे तो राग द्वेष मिटते हैं, उससे तो वस्तु का ज्ञान होता है भैया। सो को सो जानने से पर को पर जानने से तो वस्तु का ज्ञान होता है। आप जो दर्शन आप जो नैरात्म्यवाद की बात करते हो इससे दुख नहीं होता है, सो को सो जानने से पर को पर जानने से। इस प्रकार इसका खंडन किया। फिर उन्होंने कहा कि पंच स्कंदवाद। अब इनका देखो एक और आ गया नया वाद बौद्धों का। और पंच स्कंदवाद क्या है? कि 5 प्रकार के संज्ञा चिंता रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान,
इन 5 स्कंधों को, 5 स्कंध हैं आत्मा, इन 5 स्कंधों के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और अपना जो 5वां बताया विज्ञान, कह रहे इन 5 द्रव्यों के अलावा कोई छठा द्रव्य नहीं है। समझिए, ये बौद्धों का मानना है, ये अपना मानना नहीं है। बोल रहे हैं इन 5 स्कंदों के अतिरिक्त कोई छठा स्कंद नहीं है जिससे अपन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारें। ये 5 स्कंदों के द्वारा ही आत्मा का अस्तित्व है। इन 5 स्कंदों के अलावा कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है, उनका ऐसा मानना है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं परंतु उनकी यह मान्यता भी ठीक नहीं है। जैन दर्शन बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि आप 5 स्कंदों को आत्मा मानते हो, ये भी आपकी बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ये मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि यह भी चारवाक दर्शन के अनुसार ही, जिस प्रकार चारवाक जो है 4 प्रकार के भूत पदार्थों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 पदार्थों से इसकी उत्पत्ति मानता था, ऐसे ही आपने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 प्रकार के स्कंद कर दिए, इनसे आप आत्मा की उत्पत्ति मानते हो। समझ गए? लेकिन ये कहते हैं कि तुम इसको मानते तो हो, परंतु ये चेतना कैसे हो सकते हैं, ये तो जड़ के हैं, चेतन के, और अचेतन के जो है चेतन कैसे हो सकते हैं। पर 4 वाकों के जो जड़भूत जैसा है, कथमपि चेतनत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वैसे भी कभी आत्मा को आव्यकृत कहना या पंच स्कंद रूप कहना पूर्वा पर विरोध युक्त है और जिज्ञासु में संशय में डालना जैसा है। फिर एक और आता है उनका अन्यवाद, क्षणिकात्मवाद, कि आत्मा जो है क्षणिक है, सर्वथा क्षणिक मानते हैं, परंतु यह भी समाचीन नहीं है। आत्मा पर्याय अपेक्षा प्रति समय परिणमनशील होते हुए भी अपने मूल स्वभाव में नित्य भी है। समझिए, पर्याय द्रव्य की जो है पर्याय बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता है। चक्की के पार्ट घूमता है, परंतु उसकी जो धुरी है वह स्थायी बनी रहती है। आपने पुराने ज़माने की चक्की देखी होगी ना, उस चक्की को घुमाते हैं, नीचे वाला पार्ट स्थायी रहता है और उसकी जो धुरी है वह धुरी भी स्थायी रहती है, वह घूमती नहीं है, केवल ऊपर का पार्ट घूमता है। उसी प्रकार से यह जो जीव है, यह संसार रूप में कितना भी परिभ्रमण करे, कुछ भी कार्य करे, परंतु कितनी पर्यायों को चेंज करे, कितनी नई पर्यायों को ग्रहण करे, लेकिन इसका जो द्रव्यपना है, अस्तित्वपना है, वह अस्तित्वपना तो सदा ही बना रहता है। तो वही कह रहे हैं कि आज संसार में जो पर्याय बदलती है भैया, आत्मा तो नित्य है, अन्यथा कर्म फल, कर्म चेतना और व्यवस्था, स्मृति आदि व्यवहार का लोप होने का प्रसंग आ जाएगा कि भाई हमने किया और भोगेगा कोई और। जैनाचार्यों ने तो इसलिए न केवल आत्मा को बल्कि प्रत्येक वस्तु को नित्य अनित्यात्मक सिद्ध किया है। उन्होंने प्रत्येक वस्तु को नित्य अनात्मात्मक सिद्ध किया है, नित्य भी है अनित्य भी है। भाई जैसे पेन है, ये पेन जो है नित्य भी है और अनित्य भी है। ये द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। ये टूट जाएगा तब भी पे पुद्गल ही रहेगा, पुद्गल का है ना, तो ये पुद्गल ही रहेगा। इसका नया पेन बन जाएगा तब भी पुद्गल ही रहेगा, लेकिन इसका रूपांतरण होता रहता है। ऐसी द्रव्य में आत्मा कितनी बदल जाए, कितनी भी राग द्वेष करे, शरीर धारण करे, लेकिन आत्मा तो आत्मा रूप में ही रहता है। इसलिए उसमें नित्य और अनित्य दोनों चीज़ों को इसमें जैन आचार्यों ने घटाया है। क्योंकि सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानने पर कोई अर्थ क्रिया की सिद्धि नहीं होती। आप सर्वथा नित्य मानो और सर्वथा अनित्य मानो तो इसमें कोई क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार का उनका मानना है। फिर है, अब आता है वैदिक दर्शन। अब किसकी चर्चा अपन करना है? वैदिक दर्शन की। मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये वेदांत दर्शन के 2 भाग हैं। इसमें इन्होंने विभू आत्मवाद की चर्चा की, 11वें नंबर का। अपन ने 10 वादों की चर्चा कर ली, ये 11वां वाद है। इसमें मानते हैं विभू आत्मवाद कि आत्मा जो है व्यापक है। उनका मानना है कि आत्मा व्यापक आत्मवाद है। सभी दर्शन, वेदांत दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं। वेदांत दर्शनों में विभू सर्वत्र व्यापकता है, किंतु इसे मानने में आपत्ति यह है
कि प्रत्यक्ष ही आपने आत्मा के सुख दुख ज्ञान आदि गुण अपने शरीर से बाहर नहीं प्रतीत होते। आप यदि आत्मा को मानते हो, विभु आत्मवाद रूप से मानते हो कि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, विभु है, बहुत प्रसार वाली है, बहुत बड़ी है, आप इस रूप से आत्मा को मानते हो, तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है। क्यों? शरीर के यदि बाहर आत्मा रहेगा तो क्या होगा? तो शरीर के बाहर भी ज्ञान मतलब सुख दुख आदि की प्रवृत्ति होना चाहिए, लेकिन वो तो केवल शरीर में होती है, शरीर से बाहर तो दिखाई देती नहीं है। अतः उन गुणों का स्वामी आत्मा शरीर से बाहर कैसे माना जा सकता है? यदि आत्मा को सर्वव्यापक माना जाए तो एक के भोजन करने पर अन्यों की तृप्ति हो जाना चाहिए। भाई एक आदमी भोजन करे, अन्य की तृप्ति हो जाना चाहिए। पत्नी का पेट दर्द हो और पति टैबलेट खा ले तो पत्नी का दर्द मिट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता, समझ गए, होता ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वह जो पत्नी है और जो पति है, उन दोनों की जो आत्मा है वह आत्मा अलग अलग है। इस बात को अपन को स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा सर्वव्यापक है, एवं आप जो कह रहे हैं यह शरीर से बाहर नहीं है। यह आत्मा तो शरीर में ही होती है, शरीर से बाहर नहीं होती है। शरीर से बाहर मानने पर अनेक प्रकार के प्रसंग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और इसकी सिद्धि कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आपका जो है विभु आत्मवाद मानना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा वेदांत दर्शन में स्वीकार किया है अणु आत्मवाद, कि अणु परिमाणवाद भी कहते हैं इसको, कि अणु परिमाणवाद। कुछ वैदिक दर्शन यानी जैसे द्वैत वेदांत मानते हैं कि आत्मा जो है बट कणिका मात्र है, समझ गए ना, छोटा सा अणु मात्र है, और वह हृदय में प्रदेश में रहता है, संपूर्ण शरीर में नहीं रहता। मतलब में छोटा सा रहता है आत्मा, और आत्मा तो जो हृदय में रहता है और कहीं पर आत्मा रहता नहीं। मैं उनसे इस बात को पूछना चाहता हूँ, मतलब सिद्ध किया है, परंतु यहाँ पर एक समीचीन रूप से सिद्ध किया है कि यदि हृदय मात्र में आत्मा है, यदि आप हृदय में आत्मा मानते हो और पैर में यदि आपको उपट्टा लग जाए, मतलब आपको चोट लग जाए, पाँव में यदि आपको चोट लग जाए, तो फिर वो दर्द पाँव में ही अकेला होना चाहिए, लेकिन इसका ज्ञान तो पूरे शरीर में होता है, समझ गए। इसकी सुख दुख की अनुभूति तो पूरे शरीर में होती है, समझ गए। जैसे कि इसमें लिखा उदाहरण है, रोमांच आदि के द्वारा सर्वांगों में सुख दुख की अनुभूति होती देखी जाती है। जब अपन रोमांचित होते हैं, मतलब खुश होते हैं, एकदम ग्लैड, उस समय क्या होता है कि अपने शरीर में पूरे में स्फूर्ति आती है, समझ गए ना। पाँव हिलने लग जाएंगे, यदि कहीं बैंड बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो पाँव भी हिलेंगे, हाथ भी हिलेंगे और सिर भी हिलेगा। इसका मतलब क्या है? रोमांच के टाइम पर क्या होता है? पूर्ण रूप से शरीर में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त होने लग जाती है। यदि आत्मा मात्र में ही हो तो संपूर्ण शरीर में सुख दुख का अनुभव होना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आप तो अणु मात्र मानते हो ना। द्वैत वेदांत दर्शन क्या कहता है कि आत्मा जो था बट कणिका के समान है, वह तो केवल हृदय में होती है, समझ गए ना। लेकिन हमें सुख दुख की अनुभूति तो पूरे शरीर में होती है ना। इसलिए जैन दर्शन कहता है भैया आत्मा तो जो है संपूर्ण रूप से शरीर में है, केवल ये हृदय में बट कणिका के समान नहीं है, छोटा सा नहीं है। आपका ये अणु आत्मवाद मानना हमें समीचीन नहीं है, हम आपका ये अणु आत्मवाद मानना स्वीकार नहीं करते। 13वीं बात इन्होंने कही है एकात्मवाद। वेदांत दर्शन इस बात को ही मानता है कि भैया आत्मा जो है एक है, और आत्मा एक है, अनेक नहीं है। अनेक आत्माएं दिखाई देती हैं, वह तो चंद्रमा की समान में हैं। जैसे चंद्रमा एक जगह निकलता है और 10 पात्रों में पानी भरा होता है, तो 10 पात्रों में वह आत्मा दिखाई देता है, मतलब जो चंद्रमा है वो दिखाई देता है। तो उसके लिए कहते हैं आपका कहना यह भी अच्छा नहीं है। जैन दर्शन क्या कहता है, आपका यह मानना भी ठीक नहीं है। क्यों मानना ठीक नहीं है? क्योंकि सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा आदि के भेद इतने स्पष्ट दिखाई देते हैं कि उनको कदापि एक नहीं माना जा सकता। यदि आत्मा चंद्रबिंब के समान एक ही हो तो सबके बिंब के ही समान एक सा ही होना चाहिए,
भाई सभी दुखी हों, एक दुखी हो तो सभी दुखी दिखाई देना चाहिए। भाई एक जो चंद्रमा है वो चंद्रमा में यदि कोई परछाई बनी हुई है तो वो पानी में दिखाई देती है। यदि आत्मा दुखी है तो सभी आत्माएं दुखी होना चाहिए। एक आत्मा सुखी है तो सभी आत्माएं सुखी होना चाहिए, समझ गए। लेकिन हम देखते हैं कोई आत्मा सुखी है, कोई दुखी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि है, और सभी आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। सबको एक सा होना ही चाहिए। तथा यदि आत्मा एक ही हो तो जो पाप करता है वही नरकादि के दुख क्यों भोगता है। यदि आप एक आत्मा मानते हो, समझ गए ना, तो यदि एक आत्मा जो है दुखी होता है और पाप करता है तो वह नरक जाता है, नरक के दुखों को भोगता है। फिर तो सभी आत्माओं को भोगना चाहिए। मतलब जितने शरीर में वह प्रतिबिंब की भांति एक आत्मा है ना, एक आत्मा है सभी शरीरों में। यदि ऐसा मानते हो तो भाई एक आत्मा ने दुख पाप की तो सभी आत्माओं को नरक में जाना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं भोगता है। देखते हैं हम कि कोई तो सुखी है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई किसी रूप में है। यदि आप एक आत्मा मानते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तथापि पदार्थों का स्मरण भी दूसरों को क्यों नहीं होता, उसी को ही क्यों होता इत्यादि प्रसिद्ध होता है कि आत्मा जो है वस्तुतः एक नहीं है, आत्मा तो अनेक रूप है, आत्माएं अनेक हैं, आत्मा अनेक रूप में है। इस बात की पुष्टि होती है, इस बात का अभिमत भी सिद्ध है कि एक आत्मा नहीं है, आत्माएं अनेक हैं। ब्रह्मांशवाद, ये भी एक वेदांत दर्शन का वाद है कि ब्रह्मा का अंश, कहते हैं कि सभी आत्माएं एक ब्रह्म या परम ब्रह्म का अंश हैं, उसी से निकलते हैं और उसी में बाद में समा जाते हैं। परंतु उनका ये एकांशवाद जो युक्ति जो है यह भी सिद्ध नहीं होता है। यह भी वैसे ही है जैसे चंद्रमा का भी उदाहरण दिया था। अपना समय तो हो गया है पर थोड़ा सा रह गया, उसको देख लेते हैं ताकि कल से नया विषय चलाएं। ज्ञान शून्यवाद, यह सांख्य दर्शन का है कि ज्ञान जो है कह रहे हैं शून्य है, ज्ञान शून्य है, स्वभाव से चेतना कुछ भी नहीं करता है। वे कहते हैं कि आत्मा तो शून्य है, परंतु जब उसमें ज्ञान गुण का समवाय संबंध हो जाता है तब वह ज्ञानी या चेतना कहा जाता है। लेकिन समवाय हो जब, समझ गए, बाकी के टाइम पर आत्मा शून्य है। परंतु उनका कहना यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा स्वभाव से चेतन ना हो तो जड़ और चेतन का मूल भेद ही समाप्त हो जाएगा। आप शून्य रूप में नहीं कह सकते आत्मा को, समझ गए ना, क्योंकि यदि शून्य रूप में कहोगे जड़ और चेतन का भेद ही खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि से उष्ण हैं, अग्नि स्वभाव से उष्ण है, यदि अग्नि की आप उष्णता अलग कर दो, स्वभाव अलग कर दो, समझ गए ना, जलन जो लालपना है उसका अलग कर दीजिए और जो जलन उष्णपना दोनों अलग अलग कर दीजिए तो कैसे होगा। इसी प्रकार से कहते हैं ज्ञान और चेतना दोनों एक साथ ही रहते हैं। ज्ञान या चेतना आत्मा से कभी पृथक नहीं होते हैं। आपका मानना ज्ञान शून्यवाद जो है, ज्ञान से आत्मा शून्य होती है, आपका मानना ठीक नहीं है। अकर्तावाद, यह भी सांख्य मत का है कि आत्मा जो है कुछ भी करता धरता नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, आत्मा जो है करता भी है, आत्मा भोगता भी है, क्योंकि आत्मा राग द्वेष आदि का करता भी है और राग द्वेष आदि के परिणामों का भोगता भी है। इसलिए आत्मा को सर्वथा कर्ता और अकर्ता मानना भी ठीक नहीं है। निष्क्रिय आत्मवाद, सांख्य दर्शन बताते हैं कि आत्मा जो है सर्वथा निष्क्रिय है, अपरिणामी है, प्रणमन सेवन नहीं करती है और प्रणमन नहीं होता है। परंतु जैन दर्शन कहता है कि आत्मा सक्रिय है, आत्मा का स्वभाव प्रणमन कराना भी है, समझ गए ना, और वह प्रणमन कराती भी है। पर्याय की अपेक्षा से आत्मा का जो है उत्पाद व ध्रुवपना पाया जाता है, लेकिन निश्चय की दृष्टि की अपेक्षा से इसमें उत्पाद व्ययता नहीं पाई जाती है। इससे स्पष्ट ये होता है कि जितने प्रकार के भी वाद बताए गए हैं उन सभी प्रकार के वादों में जो जैन दर्शन जो है वह जैनाचार्यों का जो कथन है वह अनेकांतात्मक है और अनेकांतात्मक होने की अपेक्षा से किसी एक वस्तु को मान करके नहीं बैठता है। इसलिए जैन दर्शन जो है सर्वोत्कृष्ट दर्शन है और सबसे अच्छा दर्शन है और इस दर्शन में कहीं भी किसी प्रकार का खंडन नहीं है, किसी भी दर्शन का खंडन नहीं है। सबको सबकी अपेक्षाओं से कथन और न्यायोचित कथन करता है। इसलिए यह जो है जैन दर्शन सबसे उत्कृष्ट दर्शन मान्यता को प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी जीव अपने अपने आत्मस्वरूप को समझें
और आत्मस्वरूप को समझ करके इस जड़ आदि पदार्थों से अपना संबंध छुड़ाएं और अपने गायक में स्थित हों। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ सदा देते हूँ। नौवा नवो कारण नवो बोल द्वादशांजनवाणी माता की जय। बोले समस्त वितरागी संतों की जय। बोले जैन धर्म की जय। सभी साधारण बंधुओं को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।